नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आरो यारो सामान्य हिंदी पर्यायवाची शब्द का यह तीसरा वीडियो है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले का सारा क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में दे दिया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। चंद्रमा का पर्याय है, इसके ऑप्शन है ए सारंग, बी पतंग और सी तुरंग और डी भृंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारंग। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है सारंग। इसका पर्यायवाची होता है हाथी। इसका पर्यायवाची होता है घोड़ा। और इसका पर्यायवाची होता है भौरा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसका, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो इसके ऑप्शन है ए गजानन, बी गजवंदन, सी महाकाय और डी गजकाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा गजकाय। गजानन का पर्यायवाची होता है गणेश, गजवदन का भी पर्यायवाची होता है गणेश और महाकाय का भी पर्यायवाची होता है गणेश। ये आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? तो इसके ऑप्शन है ए तुंग, बी कुंजर, सी करी और डी पतंग। ए इसका सही आंसर हो जाएगा तुंग। तुंग का पर्यायवाची होता है पर्वत और कुंजर, करी और मतंग, इन तीनों का अर्थ होता है पर्यायवाची होता है हाथी। ये आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ए लाला टाच, बी गंगाधर, सी त्रिलोचन और डी शशधर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा शशधर। टाच, गंगाधर और त्रिलोचन, इन तीनों का अर्थ होता है शंकर। इन तीनों का पर्यायवाची होता है शंकर और इसका अर्थ होता है चंद्रमा। ये आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द शिव पर्यायवाची है? तो इसके ऑप्शन है ए मदन, बी मन्मथ, सी कंदर्प और डी मदन नरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मदनारी। मदन का अर्थ, मन्मथ का अर्थ और कंदर्प का अर्थ, इन तीनों का पर्यायवाची होता है कामदेव। ये आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसका, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। ऑप्शन है ए भवन, बी भुवन, सी निकेतन और डी सदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भुवन। इसका सही आंसर हो जाएगा। भवन का पर्यायवाची, निकेतन का पर्यायवाची और सदन का पर्यायवाची, इन तीनों का पर्यायवाची होता है घर। और इसका अर्थ होता है संसार। ये आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वायु का पर्यायवाची नहीं है, तो इसके ऑप्शन है ए सुषमा, बी समीरण, सी वात और डी पवमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सुषमा। सुषमा का अर्थ होता है सुंदरता। और समीरण का अर्थ, वात का अर्थ और पवमान का अर्थ, इन तीनों का अर्थ होता है वायु। आगे बढ़ते हैं। हाथी का पर्यायवाची है ए है बी गयंद, सी बाजी और डी तुरंग।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गयंद। इसका सही आंसर हो जाएगा। है का पर्यायवाची, बाजी का पर्यायवाची और तुरंग का पर्यायवाची, इन तीनों का पर्यायवाची होता है घोड़ा। ये आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आनंद का पर्यायवाची है क्या? तो इसके ऑप्शन है ए मोद, बी कैवल्य, सी स्पृहा और डी बयार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोद। मोद मतलब होता है आनंद। आनंद। कैवल्य का मतलब होता है मोक्ष। स्पृहा का मतलब होता है इच्छा। और बयार का मतलब होता है पवन। पवन। ये आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ए पुरंदर, सी शक्र, सी मधवा और डी गणाधीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका डी। इसका मतलब होता है गणेश। गणेश या फिर सेना नायक या फिर सेना नायक। और पुरंदर का पर्यायवाची, शक का पर्यायवाची और मधवा का पर्यायवाची, इन तीनों का पर्यायवाची होता है इंद्र। आगे बढ़ते हैं। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है ए सरसित, बी पारिजात, सी अमृत तत्व और डी कुसुम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कुसुम। सर्जित मतलब होता है कमल। पारिजात मतलब होता है कल्प वृक्ष। और अमृतत्व मतलब होता है मोक्ष। इसका अगला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ए अमीय, बी मद, सी पावस और डी उदक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उदक। उदक मतलब जल, पानी या फिर नीर भी कह सकते हैं, और इत्यादि इत्यादि। अमीय को अमृत कहते हैं, मद को नशा कहते हैं, ये इनका पर्यायवाची शब्द होता है। और पावस को वर्षा, इनका पर्यायवाची शब्द होता है। ये आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसके ऑप्शन है ए मरीचि, बी रश्मि, सी पुष्कर और डी अंशु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्कर। पुष्कर यानी कि फूल, पुष्प इत्यादि इत्यादि। और इनका भी देख लेते हैं। मरीचि, रश्मि और अंशु, इन तीनों का पर्यायवाची होता है किरण। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? तो इसके ऑप्शन है वासर, बी तारीख, सी तिथि और डी मिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा वासर। वासर मतलब दिन। तारीख का पर्यायवाची, तिथि का पर्यायवाची और मिति का पर्यायवाची, इन तीनों का पर्यायवाची एक ही होता है। ये होता है दिनांक। दिनांक ये इसका पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष का पर्याय नहीं है? तो इसके ऑप्शन है ए मुकुंद, बी हरिकेश, सी अंसारी और डी कोविद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा कोविद।
कोविद मतलब होता है पंडित। पंडित।